बाहर रात का टाइम था, सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक बेबी के रोने की आवाज आने लगी। घर के अंदर एक आदमी था जिसके आसपास बहुत सारे गैजेट्स पड़े थे, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो थोड़ा डर गया तो उसने दीवार से अपना एक्स उठाया और सोचा जाकर देखता हूं, शायद कोई चूहा अंदर आ गया हो। उसे शक था कि कोई घर में घुस गया है किसी वजह से, इसलिए वो सीरियस हो गया। वो आदमी एक हंटर था और उसके हिसाब से अगर कोई उसकी ट्रैप से बच गया हो और छिप गया हो तो वो आम इंसान नहीं हो सकता। लेकिन उसके जैसे हंटर को बेवकूफ बनाना आसान नहीं था। उसके कान बहुत तेज थे। उसने सोचा अगर सामने कोई बीस्ट आया भी तो वो इतनी जल्दी रिएक्ट करेगा कि हमला करने का मौका भी न दे। लेकिन जैसे ही वो एक्स लेकर बार्न के अंदर गया, उसने देखा वहां कोई नहीं है। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसे लगा शायद उसने गलत सुना या फिर वो थोड़ा पागल हो गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसे पता चला था कि वो और उसकी वाइफ कभी बेबी नहीं कर पाएंगे। शायद इसी वजह से उसे हेलुसिनेशन हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसने आगे देखा, उसने पाया कि घास के ढेर में एक छोटा बच्चा पड़ा है। वो हैरान रह गया और तुरंत उसे गोद में उठा लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो इतना खुश हुआ कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कब उसकी वाइफ कमरे में आ गई। उसकी वाइफ ने पूछा, विंसेंट क्या हुआ? रात के बीच में ये शोर कैसा था? विंसेंट ने पलटकर पूछा, अरे अलीना, तुम उठ गई, क्या हुआ? फिर अलीना ने देखा कि विंसेंट की बाहों में एक बच्चा था। उसने हैरानी से पूछा, क्या ये सच में बच्चा है? विंसेंट कुछ बोल नहीं पाया। वो इधर उधर भागने लगा, समझ नहीं पा रहा था क्या करे। फिर खुद को संभाल कर उसने कहा, शायद ये हमारा ही बच्चा है। और उसी पल ऐसा लगा जैसे कोई जादू हुआ हो। हवा चलने लगी और आसमान में बादल इकट्ठे होने लगे। बारिश शुरू हो गई और फिर एक चमक सी निकली जिसने सूखी जमीन को भी तर कर दिया। गांव वाले खुशी के गाने गाने लगे। वही था जिसने गांव को खतरे से बचाया था, और उसकी रहस्यमयी ताकत की वजह से गांव को शांति और सुकून मिला। अब गांव वालों को ना पानी की प्यास थी, ना सोने की। सब खुश थे। लेकिन वो आदमी सीखना नहीं छोड़ा, क्योंकि गांव वाले उसे जादूगर कहने लगे थे। फिर कहानी वापस आती है प्रेजेंट में, जहां हमारा हीरो बैठा था। कोई उससे पूछता है, क्या कर रहे हो तुम? बुक पढ़ रहे हो? हमारे सामने आता है एक छोटा सफेद बालों वाला लड़का जिसका नाम है अरन शियोन, जिसने अभी अभी 12 साल पूरे किए थे। फिर दिखता है उसका बूढ़ा होता पिता अरियन विंसेंट, जिसकी उम्र अब 30 साल से थोड़ी ज्यादा थी। विंसेंट बहुत खुश था कि उसका बेटा पेड़ों का काम जल्दी खत्म कर चुका था और अब वो उसके साथ घर जाकर खाना खाना चाहता था। उसने बेटे को गोद में उठाकर ऐसे घुमाया जैसे आखिरी बार खेल रहा हो। हमारा छोटा हीरो अपने पिता से पूछता है, पापा घर पे मैजिक कैसे क्रिएट करते हैं? विंसेंट थोड़ा हैरान हुआ। उसे लगा, क्या सच में मैंने अपने बेटे को ऐसी बुक्स पढ़ने दी है? लेकिन फिर मुस्कुराकर उसने भी पूछ लिया, तुम बताओ बेटा, मैजिक क्या होता है? फिर विंसेंट समझाता है, देखो, अगर कोई एक एरो से बेर को हरा दे या एक एक्स के एक ही वार से पेड़ को गिरा दे, तो क्या वो भी मैजिक नहीं हुआ? दोनों बाप बेटे चलते हुए बात कर रहे थे। तभी कुछ बच्चे मिले रास्ते में। वो बच्चे आपस में फुसफुसाने लगे। ये शियोन घर में ही रहता है, दिन भर बुक्स पढ़ता रहता है, बाहर खेलने नहीं आता। कुछ बोले, क्या इसे पढ़ना भी आता है? और एक ने तो मजाक उड़ाते हुए कहा, ये अपने फादर जैसा भी नहीं दिखता, कितना कमजोर है। शायद इसे उठाया गया था और उसके असली माँ बाप इसे छोड़ गए थे। ये सब विंसेंट ने सुना। उसे बहुत गुस्सा आया कि कुछ छोटे बच्चे उसके बेटे का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन फिर उसने शियोन की तरफ देखा, जो बस मुस्कुरा रहा था, और बोला, पापा, ये सब तो छोड़ो, मुझे तो मैजिक सीखना है, क्योंकि ये दुनिया कुछ अलग है। विंसेंट बोला, अगर तुम एक ही वार में पेड़ गिरा सकते हो तो वो भी किसी चमत्कार से कम नहीं। फिर वो शांत हो गया और अपने बेटे से बोला, तुमने मेरी मदद की है, इसी वजह से कल हम दोनों शहर चलेंगे और तुम्हारे फेवरेट फ्रूट्स खरीदेंगे। ये सुनकर हमारा हीरो बहुत खुश हुआ, लेकिन विंसेंट के मन में कहीं गिल्ट था। उसे लग रहा था कि वो अच्छा पिता नहीं है, पर वो ये भी जानता था कि कोई ये नहीं कह सकता कि ये बच्चा उसका अपना नहीं है। हमारा हीरो तो बस एक ही चीज का सपना देखता था, जादू सीखना। अगले दिन दोनों अपने कार्ट में बैठकर टोरिया क्रेउस नाम के एक शहर की तरफ निकले। शायन के लिए ये पहली बार था जब उसने इतना बड़ा शहर देखा। चारों तरफ शॉप्स, हंसते हुए लोग, कपड़े खरीदते और खाते हंसते हुए दिख रहे थे। उसका ध्यान तभी टूटा जब विंसेंट ने कहा, बेटा, मैं कुछ काम से जा रहा हूं, तब तक तुम ग्रैंडपा मार्टिन की दुकान पर रहना। जब तक मैं वापस नहीं आता यहां से मूव नहीं करना, और पीछे वाली गलियों में मत जाना और किसी एरिस्टोक्रेट से बात नहीं करना। शायन ने सिर हिलाकर हां कहा, क्योंकि वो हमेशा अपने पिता की बात मानता था।
विंसेंट कार्ट लेकर चला गया और हमारा हीरो दुकान पर बैठ गया, जहां उसका काम था फलों के दाम लिखना। ग्रैंडपा मार्टिन ने उसकी लिखावट देखी और तारीफ करते हुए कहा, बहुत अच्छा लिखा तुमने बेटा, मुझे बहुत मदद मिल रही है, अकेले काम करना अब मुश्किल हो गया है। शायन बहुत खुश हुआ कि वो दादा की मदद कर पा रहा है। दादा गर्व से उसे देखते रहे, इतना समझदार बच्चा किसी और के घर नहीं होता। फिर शायन ने पूछा, ग्रैंडपा, आपको मैजिक के बारे में कुछ पता है? दादा हंस पड़े, उन्हें लगा बच्चा कुछ खाने की बात कर रहा है। शायन बार बार समझाने लगा कि वो मैजिक सीखना चाहता है। आखिरकार दादा ने बात समझी और बोले, मुझे तो कुछ नहीं पता बेटा, लेकिन उस एली के एक स्टोर में बहुत सारी बुक्स हैं मैजिक पे, अगर चाहो तो देख आना। शायन को सुनते ही एक्साइटमेंट हो गई। उसने परमिशन भी नहीं ली और दौड़ पड़ा उस दुकान की तरफ। जाते जाते बोला, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। दादा ने उसकी पुरानी बुक उठाई और सोचा थोड़ा पढ़ लेते हैं, लेकिन जब किताब खोली तो उसमें बस अजीब सी लिखावट थी, जैसे किसी लैंग्वेज के सिंबल्स हो। अब दादा को लगा कि शायद शायन सच बोल रहा था, उसे सच में मैजिक सीखना था। मीनवाइल शायन स्टोर पहुंच चुका था। जैसे ही उसने बुक्स को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, दुकान वाली बोली, टच मत करना बेटा, बुक्स बिकने के लिए है, खेलने के लिए नहीं। शायन ने दुकान वाली से पूछा, मैं बस देख सकता हूं क्या, टच नहीं करूंगा। लेकिन वो औरत चिल्ला पड़ी, ये किताबें आम लोगों के लिए नहीं होती। तुम्हें लगता है ये साधारण किताबें हैं जैसे हबाशी की दुकानों में बिकती है? उसने गुस्से में पूछा, अगर तुम इन बुक्स पर अपने हाथ के निशान छोड़ दो तो क्या तुम उन्हें खरीद लोगे? शायन नर्वस हो गया। उसे नहीं पता था कि ये किताबें इतनी महंगी होती हैं। उसके मन में सवाल उठा, फिर पापा के पास ऐसी किताबें कहां से आईं? उसी वक्त दरवाजे से एक अजीब आदमी अंदर आया, टोपी पहने हुए। उसने पूछा, क्या मेरी मंगवाई हुई सारी बुक्स आ गई हैं? दुकान वाली बोली, क्या आप चीफ बटलर हैं? वो मुस्कुराया और बोला, हाँ वही हूं। इतने में शायन जल्दी जल्दी बुक्स पलटने लगा, शायद कुछ मैजिकल मिल जाए, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। वो परेशान होकर दुकान से निकल गया और सोचने लगा, क्या मुझे कोई मैजिक वाली किताब कभी मिल भी पाएगी? बाहर सड़क पर उसने देखा कि एक आदमी के हाथों में भी बहुत सारी किताबें थीं। उसने सोचा, ये कहाँ ले जा रहा है, और वो दौड़ पड़ा उसके पीछे। पर हैरानी की बात यह थी कि वो आदमी, जो कि कोई अमीर अरिस्टोक्रेट लग रहा था, वो सारी किताबें पास के गार्बेज में फेंक रहा था। शाइन को एकदम याद आया, तो पापा के पास वैसे ही बुक्स आती थी। उसे दुख हुआ और वो चारों तरफ लोगों को देखता रहा, मैं इनसे अलग क्यों हूं? उसे पापा की बात याद आई, उन्होंने मना क्यों किया था मुझे उन लोगों से मिलने के लिए। वो उन औरतों के पीछे चला जो गली के अंदर जा रही थी। लेकिन तभी एक आदमी ने उसके कंधे पकड़कर कहा, बच्चे, ये जगह तुम्हारे जैसे के लिए नहीं है, इसके आगे अरिस्टोक्रेट्स का इलाका शुरू होता है। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? शाइन घबरा गया पर बोला, वो यही पास में है। इतने में और लोग आ गए और बोले, क्या ये वही बच्चा नहीं जो अंदर चला गया था? सबको शक हुआ कि शायद शाइन किसी और इलाके से आया है। किसी ने तो ये तक कह दिया कि शायद ये कोई अनाथ है जिसे बैंडिट्स ने पाला होगा। लोग उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, पर शायन वहां से भाग गया। वॉचर्स चिल्लाने लगे, उसे ढूंढो, वो यहां बिलोंग नहीं करता। शायन डर से एक फूलों की क्यारी के पीछे छिप गया। वो बार बार देखता रहा कि पहरेदार गए या नहीं। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसे पहली बार लगा कि दुनिया इतनी बड़ी और डरावनी है। शायन ने देखा कि उसका बूट काफी दूर जा गिरा था। उसे उठाने के लिए झुका ही था कि उसे पास कहीं से मैजिक पे बात करने की आवाजें सुनाई दी। मैजिक उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, इसलिए वो धीरे धीरे उस डायरेक्शन में बढ़ा। वो दीवार के पीछे गया और देखा कि अंदर कोई प्रिंसिपल से बात कर रहा था। दीवारों को देखकर शायन को समझ आ गया कि ये कोई आम जगह नहीं, शायद स्कूल ऑफ मैजिक है। अंदर स्टूडेंट्स किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे। मैजिक में सबसे पावरफुल चीज क्या होती है? किसी ने कहा नॉलेज, किसी ने कहा एफर्ट, मगर टीचर ने दोनों जवाबों को रिजेक्ट कर दिया। फिर टीचर ने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनसाइट, पहचाने की शक्ति। सब स्टूडेंट्स एकदम चुप पड़ गए। सब सोचने लगे, इनसाइट क्या होता है? टीचर बोला, यह एक अजीब एहसास है जब इंसान कोई चीज जानता है पर उसे शब्दों में समझा नहीं पाता। यह है क्लेयरवॉयंस, वो समझ जो प्रूफ से भी पहले होती है। वो आगे बोला, जैसे सबको पता है 1+1=2 बिना किसी प्रूफ के, ये दुनिया का बेसिक रूल है। मैजिक भी ऐसा ही है, उसे महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है, बस दिल और दिमाग दोनों एक जगह होने चाहिए। यह सुनकर शायन के दिल में कुछ बदल गया। उसने सोचा, यह तो एकदम जीनियस बात है। उसके मन में चमक उठी, अगर मैं भी इनसाइट सीख लूं तो क्या मैं भी एक मैजिशियन बन सकता हूं? तभी टीचर ने अचानक कहा, बेटे, दीवार के पीछे खड़ा बच्चा, तुम क्या सोच रहे हो? शायन चौंक गया, उसके हाथ कांपने लगे। वो घबरा गया, अब क्या करूं?
भाग जाऊं या जवाब दूं। लेकिन फिर उसके अंदर एक आवाज बोली, अगर अब मैं पीछे हट गया तो जिंदगी भर रिग्रेट करूंगा। वो दीवार पर चढ़ने लगा। ऊपर से उसने झांक कर देखा। एक बेहद सुंदर इलाका था जहां बच्चे पेड़ के नीचे बैठे मैजिक सीख रहे थे और एक वृद्ध टीचर बीच में खड़ा था। वो बोले, क्या तुम मेरे साथी बनने आए हो? बच्चे, शायन की सांसें थम गईं। सामने खड़ा था खुद मर्च अलास, स्कूल ऑफ मैजिक का हेडमास्टर और राज्य का चौथे दर्जे का स्टेट मेज। ये देखकर शायन का दिल तेजी से धड़कने लगा और बिना सोचे वो पूरी तरह दीवार पार कर गया।